Okay students, today we will discuss chapter 4 of class 12 which is chemical kinetics। देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शंस हमें पता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट कितना है, किस स्पीड से वो कंप्लीट होती है। और रेट ऑफ रिएक्शन एक मेन टॉपिक है इस चैप्टर में हमारा, सबसे पहले हम वही पढ़ते हैं। और केमिकल रिएक्शंस को रेट के बेस पर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कुछ हमारी होती है स्लो रिएक्शन और एक होते हैं बेटा हमारी फास्ट रिएक्शन। देखिए स्लो रिएक्शन का एग्जांपल जैसे पिछले चैप्टर में था हमारे पास कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। हम किसी आयरन की चीज को हम बाहर जब एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं तो कई महीने तक वो प्रोसेस चलती रहती है, उस पर जंग लगता चला जाता है, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, Fe2O3.XH2O। तो वो प्रोसेस कई महीने तक चलती है, वो एक स्लो प्रोसेस है। और अगर हम सपोज पानी लिया, पानी में हमने सोल्ट डिजोल्व कर दिया, वो 2 मिनट में ही 1 मिनट में ही बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाता है, तो वो एक क्विकली फास्ट रिएक्शन है। तो रिएक्शन के बेस पर, टाइम के बेस पर, ठीक है, रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। जो वो धीमी धीमी होती है स्लो रिएक्शन, जो बहुत स्पीडली कंप्लीट होते हैं वो हमारी फास्ट रिएक्शन कहलाती है। तो इस चैप्टर में हम बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ही पढ़ते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, टॉपिक भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ही है। रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम। चेंज इन, देखो बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए रिएक्शन आर कोई रिएक्टेंट है और ये पी प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब 1 मिनट में या 1 सेकंड में या 1 घंटे में या 1 दिन में या 1 साल में, ठीक है। कोई रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में चेंज हुआ, उसकी कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम में। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगी, क्योंकि कोई चीज इससे ये बनेगी, ये धीरे धीरे खत्म होगा, ये बनता चला जाएगा। तो पर यूनिट टाइम 1 मिनट, 1 दिन, 1 घंटे, 1 साल में ये कितना कम हुआ और ये कितना बना, इसकी कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज हुई और इसकी कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज हुई, उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनीवन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कोई से के भी लिहाज से हम निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिहाज से। तो अब मान लीजिए ये कोई हमारी रिएक्शन R इक्वल टू P, सपोज इसकी कंसंट्रेशन शुरू में A है, स्मॉल a कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की हमारी स्टार्टिंग में। इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल मतलब शुरुआत में कितना है, जब टाइम 0 है हमारा। तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन जब रिएक्टेंट की हमारी होती है, टाइम 0 होता है, तो 0 टाइम का मतलब ये रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुई। जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0। लेकिन फिर हमने से सपोज ये हीट करने पे रिएक्शन आगे बढ़ती है, हमने से हीट करना शुरू कर दिया, रिएक्शन धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो आफ्टर टी टाइम, मान लीजिए सपोज इस रिएक्शन का पूरा टाइम 20 मिनट है, 20 मिनट में कंप्लीट होनी है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, 5, 7, 10, 20 मिनट हो चुके, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो टी टाइम के बाद प्रोडक्ट बना मान लीजिए x, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, a माइनस x, क्योंकि इससे ही तो ये बना। टाइम के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होगी, इसकी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगी, उसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम। कितने टाइम में वो कंसंट्रेशन चेंज होती है। या रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डेल्टा x, कंसंट्रेशन में जो चेंज आया, अपॉन डेल्टा t, जितने टाइम में आया। और एक चीज हम ध्यान रखेंगे, फॉर रिएक्टेंट
और रिएक्टेंट, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होगा माइनस डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ डी भी लिख सकते हैं। जब बहुत थोड़ा चेंज होता है तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लार्ज चेंज होता है तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन आएगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। और फॉर प्रोडक्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन है तो वहां प्लस साइन आएगा डी एक्स अपॉन डी टी। अब ये जो माइनस साइन और प्लस साइन है, इनका मतलब ये है, इनका कोई ज्यादा वो नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट था, जब हम रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करते हैं तो माइनस साइन लगाते हैं। माइनस का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हुई है टाइम के साथ साथ, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उससे पहले हम यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन लगाते हैं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है, तो इसलिए वहां पर पॉजिटिव साइन आएगा। अब आती है यूनिट की, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या यूनिट होगी, देखिए बनता है रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की क्या यूनिट होती है, मोल पर लीटर अपॉन टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम हो जाएगा, या हम इसे लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। अब टाइम हमारा किसी में भी हो सकता है, सेकंड, मिनट, आवर्स, डे, कुछ भी, जनरली सेकंड में लिया जाता है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाती है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। अब ये जो रेट है, रेट टू टाइप का होता है, एक एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है बेटा, मान लीजिए ये केमिकल रिएक्शन है, वही R इक्वल टू बी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। सपोज ये रिएक्शन 20 मिनट में कंप्लीट होनी, हमें कहा गया कि जब रिएक्शन 10 मिनट से और 16 मिनट के बीच में थी, 10 to 16 मिनट, एक बहुत बड़ा इंटरवल दे दिया, टाइम इंटरवल, तो रिएक्शन का कितना रेट था, तो वो तो हो जाएगा हमारा एवरेज रेट, वहां टाइम इंटरवल ज्यादा है। और अगर हमें पर्टिकुलर ये कहा कि जब रिएक्शन 15 मिनट और 16 सेकंड पर थी, कितना रेट था, वहां बहुत थोड़ा चेंज ही आएगा हमारा, तो वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। तो जहां टाइम इंटरवल गैप ज्यादा होगा तो वो एवरेज रेट, और जहां एक पल, एक क्षण के लिए हम रेट निकालते हैं तो वो कहलाता है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। तो दो टाइप का हमारा रेट होता है। अब कोई रिएक्शन है, मान लीजिए सपोज यही रिएक्शन है, R इक्वल टू P, हम इसका एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, हम इसका रेट एक्सप्रेस करना है इस रिएक्शन का। तो रेट को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, अगर एवरेज रेट एक्सप्रेस करना तो बेटा हम लिखेंगे RAV, एवरेज रेट इस रिएक्शन का। ये रिएक्टेंट है तो यहां माइनस साइन आएगा, डेल्टा। एवरेज रेट के लिए हम डेल्टा, क्योंकि ज्यादा चेंज आता है, और इंस्टेंटेनियस के लिए हम D यूज करते हैं क्योंकि कम चेंज आता है। तो एवरेज रेट अगर हमें एक्सप्रेस करना तो माइनस डेल्टा R की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, वो इक्वल होगा प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T के। ये इस रिएक्शन का एवरेज रेट इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो इक्वल होगा जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी उसके, या ये कह लो कि जितनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी उसके, ये सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। और अगर इसका हमें इंस्टेंटेनियस रेट एक्सप्रेस करना, तो इंस्टेंटेनियस के लिए यहां डेल्टा की जगह D आ जाता है, D से रिप्रेजेंट करते हैं फिर हम R अपॉन dt, वो इक्वल टू किसके होगा, प्लस D P अपॉन dt। तो इंस्टेंटेनियस रेट किसी रिएक्शन का ऐसा एक्सप्रेस किया जाएगा, और एवरेज रेट इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताता हूं, जैसे इनका फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आपको ये दे दिया, सपोज एक रिएक्शन दे दी 4NH3, या इससे पहले आप ये देखिए H2 प्लस I2, सिंपल सी दे दी पहले, इक्वल टू 2HI। आपको एक रिएक्शन दी और कहा इसका एवरेज रेट एक्सप्रेस करो, तो इसका जो एवरेज रेट होगा क्या होगा, ये रिएक्टेंट है तो माइनस साइन आएगा डेल्टा H2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा T। ये दोनों रिएक्टेंट है, इनकी कंसंट्रेशन उतनी इसकी कम होगी
टाइम के साथ साथ उतनी इसकी कम होगी, क्योंकि एक एक मोल है दोनों के, और इसके 2 मोल बनते हैं, तो इसके 2 मोल है, तो ये प्लस आएगा पहली बात तो प्रोडक्ट से पहले 1/2, क्योंकि ये 2 मोल है, यहाँ हम 1 के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ भी 1 के लिए, यहाँ भी 1 के लिए, तो इसके भी 1 के लिए आएंगे हमारे, ठीक है। 2 मोल है तो हमने साफ कर दिया। डेल्टा एच आई की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। अब जैसे इंस्टेंटेनियस रेट अगर हमें इसका एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पे जहां जहां डेल्टा था वहां डी आ जाएगा, इसका प्लस डी डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, सॉरी माइनस ही आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है, डी आई टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी एच आई अपॉन डी टी। ये इसका इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। अब एक रिएक्शन हो रहा है लास्ट, मान लीजिए 4NH3 प्लस 5O2 इज इक्वल टू 4NO प्लस 6H2। अभी आप पी ग्रुप चैप्टर पढ़ोगे, वहां नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ते हैं, उसमें ये रिएक्शन आती है उसके बाद। तो इसका अगर एवरेज रेट एक्सप्रेस करना, देखिए 4 मोल है यहाँ, तो लिखेंगे बेटा -1/4, क्योंकि हम 1 मोल के लिए निकालते हैं, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, वो इक्वल टू होगा इसके 5 मोल है, तो ये कितना हो जाएगा 1/5, नेगेटिव साइन लगा देंगे, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, वो इक्वल टू किसके होगा, प्लस साइन आएगा, प्रोडक्ट है 1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी, और वो इक्वल टू किसके होगा 1/6 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा। मतलब इस रिएक्शन का एवरेज रेट इसके इक्वल होगा, जितना इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी उतनी इसकी डिक्रीज होगी, उतनी इसकी इंक्रीज होगी, उतनी इसकी इंक्रीज होगी। और अगर हमें इसका इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है, तो हम जहां जहां डी डेल्टा लिखा है वहां पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जैसा आपका एनसीईआरटी का ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर है बेटा 1। देखेंगे इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये दिया हमें, फॉर द रिएक्शन R इज इक्वल टू P द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 m टू 0.02 m इन 25 मिनट। टाइम तो दे दिया हमें 25 मिनट, और कंसंट्रेशन में जो चेंज आया हमारी, ठीक है, कंसंट्रेशन में चेंज मतलब डेल्टा एक्स कैलोरी एक तरीके से चाहे, अब 0.03 से और 0.02 m रह जाता है वो। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का एवरेज रेट निकालना हमें यूजिंग यूनिट ऑफ टाइम बोथ इन मिनट एंड, दोनों में, मिनट में भी और सेकंड में भी। तो इस रिएक्शन का पहले एवरेज रेट कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू होगा प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो इस रिएक्शन का एवरेज रेट जो आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, इतना आया, 0.03 से 0.02 रह गया, यानी कि 0.01। डेल्टा टी कितने टाइम है, 25 मिनट में। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मीटर। और अगर हमें सेकंड में भी पूछा, सेकंड में निकालना, तो 0.01/25 इंटू क्या कर देंगे, यहाँ 60 कर देंगे, आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा, यहाँ यूनिट जो है वो सेकंड हो जाएगी। सेम इसी तरीके का आपका क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं आप। तो ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ओके।